हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसके चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस के पेज नंबर 19, 20 और 21 पर जो ये फिगर इट आउट दिया गया है, इस वीडियो में हम इस फिगर इट आउट को सॉल्व करेंगे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। To create a 10-digit number, write the A part है largest multiple of 5, B part है smallest even number। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमें इन डिजिट्स का यूज़ करना है और एक डिजिट एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो फर्स्ट डिजिट होगी वो 0 नहीं हो सकती, ये भी याद रखना है। और इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें एक 10 डिजिट नंबर बनाना है। और ये 10 डिजिट नंबर कैसा होना चाहिए? ए पार्ट में दिया गया कि ये 10 डिजिट नंबर लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। और बी पार्ट में दिया गया कि ये जो 10 डिजिट नंबर आएगा ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये जो 10 डिजिट नंबर बनाना है वो इस ए पार्ट के हिसाब से और बी पार्ट के हिसाब से बनाना है। तो जैसा कि ए पार्ट में दिया गया कि ये जो 10 डिजिट नंबर होगा ये लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? ए पार्ट को यहाँ पर हमने सोल्व किया है, अरेंजिंग डिजिट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक, इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे में लिख देंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन एंड इन 5 और 0। 5 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं या तो उनके एंड में 5 आता है या उनके एंड में 0 आता है। देखिए हमें यहाँ पर ए पार्ट के हिसाब से जो 10 डिजिट नंबर बनाना है वो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 के मल्टीपल क्या होते हैं जो 5 के टेबल में आते हैं? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन एंड इन 5 और 0। 5 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उनमें एंड में या तो 5 आता है या 0 आता है। ये आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो आप ये देख सकते हैं ये सब क्या है, ऐसे 100 आगे बढ़ते रह सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 के मल्टीपल्स हैं और इनकी जो यूनिट डिजिट है, जो एंड वाली डिजिट है, वो या तो 0 है या 5 है, या तो 0 है या 5 है। यही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है कि ये जो 10 डिजिट नंबर बनेगा इसके एंड में या तो 5 आ सकता है या 0 आ सकता है। तो अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम वो 10 डिजिट वाला नंबर यहाँ पर बनाते हैं। देखिए, देयरफॉर द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो ये जो 10 डिजिट्स यहाँ पर हमें दी गई थी जिनको कि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया था, यही से हमें वो 10 डिजिट नंबर मिल गया है जो कि लार्जेस्ट मल्टीपल है 5 का। अब आप कहेंगे कि लास्ट में हमने कहा था कि या तो 5 आएगा 0, तो यहाँ पर 0 के लिखा। देखिए 5 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है और हमें कहा गया था कि एक डिजिट एक ही बार यूज़ करनी है। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये इन 10 डिजिट्स को लेकर 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होती हैं इनको यूज़ करके हमने ये 10 डिजिट नंबर बनाया जो कि लार्जेस्ट मल्टीपल है 5 का। अब यहाँ पर बी पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना, यानी 0 से लेकर 9 तक ये जो 10 डिजिट्स हैं, इन 10 डिजिट्स का यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा अरेंजिंग डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर स्मॉलेस्ट इवन नंबर है तो ये छोटा नंबर हम बनाएंगे, तो इसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से देखिए, सिंस नंबर कैन नॉट स्टार्ट विद 0। अब नंबर तो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये हमें स्टार्टिंग में बता दिया गया क्वेश्चन में कि आप स्टार्टिंग में 0 नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सो द स्मॉलेस्ट नंबर, ये जो 0 है इसको सेकंड नंबर पे लिखेंगे, 1 0, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा चुके हैं जिसमें हमने 0 को सेकंड नंबर पे रखा है। अब ये नंबर कैसा होना चाहिए? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब अगर इवन नंबर है तो इसके एंड में 9 नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर ये जो 2 डिजिट्स है ना 8 और 9, इनको स्वैप कर देंगे, यानी 9 को ले आएंगे 8 की जगह पे, 8 को ले आएंगे 9 की जगह पे। तो देखिए
स्वैपिंग द लास्ट टू डिजिट्स टू मेक द अबव नंबर इवन, यानी ये जो नंबर हमें यहाँ पर मिला है इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स को हम स्वैप कर देंगे, 9 को 8 की जगह, 8 को 9 की जगह रख देंगे। इससे हमें देखिए क्या मिलता है। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो हमें मिलना था वो मिल गया है 1 0 2 3 4 5 6 7 9 8। 9 हमने पहले लिख दिया, 8 उसके बाद में लिख दिया। तो हमसे जो पूछा गया था कि 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं इनसे हमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है, वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमें मिल गया है 1 0 2 3 4 5 6 7 9 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या कहा गया है। द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स इज 10,30,285 विच हैज़ 43 लेटर्स। यहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया 10,30,285। इस नंबर को जब वर्ड्स में लिखा तो हमें इसमें जो लेटर्स मिले वो है 43 लेटर्स। गिव अ 7 डिजिट नंबर, हमें एक 7 डिजिट नंबर बताना है। नंबर नेम यानी वर्ड्स में लिखना है, उसको वर्ड्स में बताना है। विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स, जैसे इस नंबर में ये 7 डिजिट नंबर है 10,30,285, इसमें कितने लेटर्स आए 43 लेटर्स। हमें 7 डिजिट का ऐसा नंबर बताना है, वर्ड्स में बताना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स हों। तो देखिए यहाँ पर हम 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं 7 और 8 वाली डिजिट्स को। क्यों? 7 को अगर आप वर्डिंग्स में बोलेंगे तो 7 में कितने लेटर्स आते हैं, देखिए 7 SEVEN 1 2 3 4 5, 7 में होते हैं 5 लेटर्स। और अगर 8 की बात की जाए 8 में भी कितने 1 2 3 4 5, दोनों 7 में 5 लेटर्स होते हैं तो 8 में भी 5 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यूजिंग 7 and 8 टू मेक सच अ नंबर सिंस बोथ नंबर्स कंटेन 5 लेटर्स व्हेन रिटन इन वर्ड्स। हम 7 और 8 का यूज़ करके वो नंबर बताएंगे जो, क्योंकि इन दोनों को ही अगर वर्डिंग्स में लिखा जाए 7 और 8 को तो इनमें 5 लेटर्स ही आते हैं। तो हम इन दोनों डिजिट्स का यूज़ करके 7 और 8 इन्हीं को यूज़ करके हम 7 डिजिट नंबर बनाएंगे और फिर देखेंगे वर्डिंग्स में लिखने पर ज़्यादा लेटर किस में आते हैं। यहाँ पर देखिए हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है तो वो क्या होगा 77,77,777। इसको वर्ड्स में लिखते हैं 77,77,777। जब आप इन सभी लेटर्स को काउंट करेंगे ना यहाँ पर SEVENTY ऐसे बढ़ते बढ़ते आप ये सारे लेटर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये सभी लेटर्स को काउंट करेंगे तो आपको टोटल 60 लेटर्स मिलेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे लेटर्स इन 77,77,777 इज इक्वल टू 60, यानी इस नंबर में ये जो नंबर यहाँ पर हमने लिखा इस नंबर में 60 लेटर्स आए जब इसको वर्ड्स में लिखा। अब देखते हैं 8 को यूज़ करके, यहाँ भी 7 डिजिट नंबर बनाते हैं 88,88,888। अब इसको जब आप वर्डिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 88 लैक्स 88,000 88 इसको दोबारा बोल देते हैं 88 लैक्स 88,888। अब इसको जब आप काउंट करते हैं सभी लेटर्स को तो आपको मिलते हैं 57 लेटर्स। अब ज़्यादा लेटर्स किस में आए, यहाँ पर 60 लेटर्स। देयरफॉर 77,77,777 हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स इन इट्स नंबर नेम, यानी ये 7 डिजिट का ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 7 डिजिट का ऐसा नंबर है जिसको जब वर्ड्स में लिखा जाए तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट इन अ बिगर नंबर, हाउ मैनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, हमें 9 डिजिट का एक ऐसा नंबर बनाना है जिसमें अगर कोई भी 2 डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, 2 डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया जाए एक दूसरे की जगह पर, तब भी यही नंबर सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, हमें 9 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है अगर उसकी 2 डिजिट्स को एक्सचेंज भी कर दिया जाए, किन्हीं भी 2 डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया जाए तब भी वही नंबर सबसे बड़ा रहेगा। और ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं ये भी हमें बताना है। तो अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट इन अ बिगर नंबर इज इक्वल टू, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 987654321। 9 से लेकर 1 तक देखिए टोटल कितने डिजिट्स हुई है, 9 डिजिट्स हुई।
9 से लेकर 1 तक आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, 987 ये वो सबसे बड़ा नंबर है 9 डिजिट्स का। इसमें आप कोई भी 2 डिजिट को एक्सचेंज कर दीजिए, 1 को 2 की जगह पे लिए, 2 को 1 की जगह पे, या 3 को 5 की जगह पे, 5 को 3 की जगह पे। आप कहीं भी 2 डिजिट्स को एक्सचेंज करेंगे तो यही नंबर बड़ा निकलने वाला है। एक्सचेंज करके जो नंबर आएगा ना वो इससे छोटा ही निकलेगा। और ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? ओनली वन सच नंबर एग्जिस्ट। ऐसा एक ही नंबर हो सकता है जो कि ये नंबर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर। और नंबर क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। देखिए यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर में अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल 20 डिजिट्स हैं। और हमें ये कहा गया है कि इस नंबर में से आप 10 डिजिट्स स्ट्राइक आउट कर दीजिए। स्ट्राइक आउट मतलब निकाल दीजिए। इस नंबर में से 10 डिजिट निकाल दीजिए और उसके बाद जो नंबर बचना चाहिए वो जितना बड़ा हो सकता है, मतलब मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर वो बचना चाहिए। आपको ये 20 डिजिट्स का एक नंबर दे दिया, इसमें से 10 डिजिट आपको इस तरीके से निकालनी है कि उसके बाद आपके पास कितने डिजिट्स बच जाएगी? 10 डिजिट्स। वो 10 डिजिट इस तरीके से बचनी चाहिए कि जो नंबर बनेगा वो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। द ओरिजिनल नंबर हैज़ 20 डिजिट्स। इस ओरिजिनल नंबर में यहाँ पर टोटल 20 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है? 20 डिजिट्स। वी नीड टू स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स टू फॉर्म द लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर। हमें इस नंबर में से 10 डिजिट्स निकालनी है और उसके बाद एक ऐसा नंबर बचना चाहिए, एक उसके बाद जो 10 डिजिट्स बचें उसमें ऐसा नंबर बनना चाहिए जो कि लार्जेस्ट हो। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम लेफ्ट यानी हम यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। स्ट्राइक आउट 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, ये 4 डिजिट हटा दीजिए। बचा क्या? 5। इस 5 को यहाँ पे रखेंगे एंड कीप 5। अब यहाँ पर आप ये फाइनली नंबर देख सकते हैं, हमने ये 5 रखा। उसके बाद अभी तक हम 4 डिजिट हटा चुके हैं। 1 2 3 4 हम हटा चुके हैं, अभी हमें 6 और हटानी है। उसके बाद हमने क्या किया? 5 को रख लिया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये 4 डिजिट फिर हटा दी। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, देन रिमूव 1 2 3 4 एंड कीप 5। उससे अगला ये वाला जो 5 है ना, इसको हमने यहाँ पे रखा। पहले ये 5 बचा था, इसको रखा था, फिर ये वाला 5 रखा। अब हम टोटल 8 डिजिट्स हटा चुके हैं, 2 और हटानी है। फिर ये 1 और ये 2 हटा देते हैं। देन स्ट्राइक आउट 1 एंड 2। इसके बाद ये 1 और 2 हटाया। अब जो बची है वो सारी हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम 10 डिजिट्स हटा चुके हैं। इसके बाद क्या है? 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको रखना पड़ेगा। एंड कीप 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको एक बार रीड करते हैं ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रॉम लेफ्ट से हमने क्या किया? 1 2 3 4 हटाया, 5 रखा। फिर 1 2 3 4 को स्ट्राइक आउट किया, रिमूव किया, 5 रखा। उसके बाद 2 डिजिट बची थी, 1 और 2, उनको हटाया। अब 10 पूरी हो गई, 10 हमने हटा दी। उसके बाद क्या बचा था? 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको भी हमने यहाँ पे रखा। देखिए 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये टोटल कितनी डिजिट्स बन गई? 10 डिजिट्स वाला ये लार्जेस्ट नंबर बन गया। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि आपने यहाँ पर 10 डिजिट्स हटानी थी। जो हमने ये 1 2 3 4 यहाँ से हटाई, उससे अगला डिजिट हमने रखा है। फिर उसके बाद के 1 2 3 4 हटाए, फिर उससे अगला ये 5 रखा। फिर हमने उसके आगे के 1 और 2 हटाया और उसके आगे के ये जो नंबर्स थे ये हमने यहाँ पे रखे। और जो हमने नंबर्स रखे थे ना, 5, ये वाला 5 और ये देखिए इस नंबर से और ये पूरे नंबर से, जब इनको हमने एक साथ यहाँ पे रखा तो ये नंबर हमें मिल गया जो कि 10 डिजिट का ये लार्जेस्ट नंबर है जो यहाँ पर हमें मिला है इस 20 डिजिट वाले नंबर में से 10 डिजिट को हटाने के बाद। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है। द वर्ड्स 0 एंड 1 शेयर लेटर्स E एंड O। यानी कि 0 को अगर आप वर्ड्स में लिखते हैं ZERO और 1 को लिखते हैं ONE, तो इन दोनों में क्या कॉमन है कि क्या कौन सा लेटर है जो शेयर कर रहे हैं। देखिए E इधर भी है, E यहाँ पर भी है, O यहाँ पर भी है, O यहाँ पर भी है, तो O और E शेयर हो रहे हैं। द वर्ड्स 1 एंड 2 शेयर अ लेटर O। 1 और 2 में O कॉमन है, O शेयरिंग हो रही है O लेटर की। एंड द वर्ड्स 2 एंड 3, 2 और 3 में क्या आ रहा है देखिए, शेयर अ लेटर T।
इन दोनों में यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है। यानी अभी तक हमने ये कंसेक्यूटिव नंबर्स देखे हैं। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें दिए गए हैं वर्ड्स में और हमें बताया गया इनमें कौन कौन से लेटर शेयर हो रहे हैं, ये कॉमन है। हाउ फार डू यू हैव टू काउंट to find two consecutive numbers which do not share an English letter in common। तो कह रहे अगर आप ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या कभी कोई ऐसे दो नंबर आएंगे कंसेक्यूटिव जिनको आप वर्ड्स में अगर लिखते हैं तो उनमें कुछ भी कोई भी लेटर कॉमन ना हो, कोई भी लेटर शेयर ना हो रहा हो, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, इसका सोल्यूशन 1 and 2 शेयर ओ। 1 और 2 में ओ कॉमन है, ओ शेयर हो रहा है, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर तो शेयरिंग हो रही है। हमें तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर देखने जहाँ शेयरिंग ना हो रही हो। 2 and 3 ये देखते हैं, 2 and 3 में टी शेयर हो रहा है, दोनों में टी आता है। 3 and 4 में आर शेयर हो रहा है, दोनों में आर आता है। 4 and 5 दोनों में एफ आता है, तो ये भी शेयर हो रहा है। फिर 5 and 6 इन दोनों में क्या आता है, देखिए इन दोनों में आई आता है। ये जो कैपिटल आई है आप इसको ऐसे स्मॉल आई लिख सकते हैं, ठीक है। ये गलती से कैपिटल आई आ गया, स्मॉल आई लिख दीजिएगा। 5 और 6 में आई कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 6 और 7 में एस कॉमन है। उसके बाद 7 और 8 में कौन सा लेटर है जो शेयर हो रहा है, ई शेयर हो रहा है। अभी तक तो हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर कोई ऐसे नहीं मिले जिनमें कोई लेटर शेयर ना हो रहा हो। आगे देखते हैं 8 and 9 देखते हैं, इसमें ई भी शेयर हो रहा है और उसके अलावा आई भी शेयर हो रहा है। उसके बाद 9 और 10 देखते हैं, इनमें हमें एन दोनों में मिल जाएगा, एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है, ई भी है दोनों में, ई इधर भी है और ई इधर भी है। तो यहाँ पर एन और ई शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चला, हमने देखिए कहाँ से कहाँ तक हमने 1 से लेकर जब कंसेक्यूटिव नंबर लेकर चलते रहे 1 2 फिर 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 और फिर 8 9, तो उसके बाद 9 10, 9 और 10 तक भी हम आ गए। हमें ऐसे कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं मिले जिनको वर्ड्स में लिखने पर कोई लेटर शेयर ना होता हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये फाइनली इसके आंसर में हम लिखेंगे, इसके सोल्यूशन में इट शोज़ दैट ऑल कंसेक्यूटिव नंबर्स हैव एटलीस्ट 1 कॉमन लेटर। जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनमें एटलीस्ट 1 कॉमन लेटर होता है। सो देयर इज़ नो सच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ऐसे कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं हो सकते दैट डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन, जिनमें कोई भी इंग्लिश लेटर कॉमन ना हो, ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे, उनको वर्ड्स में लिखेंगे तो उनमें आपको एटलीस्ट 1 या उससे ज़्यादा कॉमन लेटर्स या शेयर होने वाले लेटर्स मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, फिर 9 10 11 ऐसे ही आगे भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूशन है ना, यानी ये नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि आप ये सभी नंबर्स लिखते जाइए, 1 से लेकर आगे बढ़ते जाइए। द 10th डिजिट यू राइट इज़ 1 एंड द 11th डिजिट इज़ 0 एज पार्ट ऑफ द नंबर 10। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि जब आप 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जो 10th डिजिट आती है वो होगी 1 और जो 11th डिजिट आती है वो होगी 0। और ये दोनों डिजिट्स कौन से नंबर में आती है, 10 में। देखिए 1 ये पहला नंबर भी है और पहली डिजिट भी है, फिर अगला नंबर है 2 और ये दूसरी डिजिट भी है, फिर अगला नंबर है 3 और ये थर्ड डिजिट आ गई, फिर ये 4 ये फोर्थ नंबर भी है और फोर्थ डिजिट भी है। करते करते आप आ गए 9 तक, ये 9th डिजिट आ गए। आप जो डिजिट्स लिख रहे हैं, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी डिजिट, करते करते 9 डिजिट। अब आते हैं आप नंबर 10 पे। अब इस नंबर 10 में जो ये 1 है ना, ये 10th डिजिट आ गई, ये 10वीं डिजिट है, और इसी में जो ये 0 है ये 11वीं डिजिट है। यानी ये जो नंबर 10 है, इस नंबर 10 में आप अगर डिजिट्स के हिसाब से देखेंगे तो ये जो 1 है ये आपकी हो जाएगी 10th डिजिट और ये 0 हो जाएगी 11th डिजिट। अब आप अगले नंबर पे आ जाइए 11 में, यहाँ पर ये वाला जो 1 है ये आपकी 12th डिजिट होगी और ये वाला जो 1 है ये आपकी 13th डिजिट होगी। तो इस तरीके से आपको डिजिट्स काउंट करनी है। अब उसके बाद ए पार्ट में देखिए हमसे क्या कहा गया है, What would the 1000th digit be? यानी अगर आप ऐसे बढ़ते रहते हैं 11 12 13 आगे बढ़ते जाएंगे तो वो जो 1000th डिजिट होगी वो कौन से डिजिट होगी ये हमें बताना है। एट विच नंबर वुड इट अकर, और वो डिजिट कौन से नंबर में आएगी ये भी हमें बताना है।
तो इन शॉर्ट कहे तो हमें 1 से डिजिट काउंट करना शुरू करना है और उसके बाद हमें ये पता करना है कि जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो जो 1000th डिजिट आएगी वो कौन सी डिजिट होगी और कौन से नंबर में होगी। तो पहले इस ए पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखते हैं। डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, 1 to 9 तक कितने डिजिट्स हो गई? 9 डिजिट्स, ये हमने लिख लिया। डिजिट्स फ्रॉम 10 to 99, अब 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 नंबर्स बनते हैं और ये 2 डिजिट नंबर है, तो 90 इंटू 2 कर दीजिए आपको मिलती है 180 डिजिट्स। अब इस बात को ध्यान से देखिए, टोटल डिजिट्स अप टू 99, 99 तक टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? 9 डिजिट यहाँ से, 180 डिजिट यहाँ से, दोनों को ऐड कर दीजिए। यानी जब आप 99 तक आते हैं तो उसमें टोटल 189 डिजिट्स आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। अब आगे ध्यान से देखिए, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमें कहाँ तक जाना है? 1000th डिजिट तक, 1000वीं डिजिट तक। और वो 1000वीं डिजिट कहाँ मिलेगी? 3 डिजिट नंबर में मिलेगी। देखिए हमने क्या लिखा, वी नीड द 1000th डिजिट, इट फॉल्स विद इन द 3 डिजिट नंबर्स। यानी ये जो 1000, ऐसे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो 1000th डिजिट आएगी वो 3 डिजिट नंबर में होगी, यानी एक 3 डिजिट नंबर हमें मिलेगा, उसमें वो 1000th डिजिट आएगी। अब देखिए 189 डिजिट्स हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कि जो पहले नंबर आए 1 से लेकर 99 तक, इसी में 189 डिजिट्स हम कवर कर चुके हैं। अब इसके आगे और कितने डिजिट्स बची? अभी हमें जाना है 1000th डिजिट तक, और इतना गैप 189 डिजिट्स हम कवर कर चुके हैं, कितना बचा वो देखते हैं। रिमेनिंग डिजिट्स टू रीच 1000 डिजिट, अब 1000 डिजिट तक पहुंचना है तो अभी कितने डिजिट्स और बाकी हैं? 1000 में से माइनस कर दो 189, क्योंकि 189 तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बची 811 डिजिट्स, यानी अभी और 811 डिजिट्स आगे जाना है। और इसके आगे जो ये 811 डिजिट्स हमें आगे जाना है, ये सभी 3 डिजिट नंबर में आएंगे। तो यहाँ हमने लिखा ईच 3 डिजिट नंबर कॉन्ट्रीब्यूट्स 3 डिजिट। देखिए हर 3 डिजिट नंबर में 3 डिजिट होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स नीडेड, अब हमें देखना है कि हमें 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर चाहिए जिनमें कि ये बचे हुए 811 डिजिट्स आ जाएं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 811 को डिवाइड कर देंगे 3 से। अभी हमें 811 डिजिट्स और आगे जाना है, और हर 3 डिजिट नंबर में 3 डिजिट्स होती हैं, तो 811 को 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 270 विद रिमाइंडर ऑफ 1, यानी ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आपको 1 मिल जाएगा, क्वोशिएंट आपको मिलेगा 270। तो जब हमने 811 को 3 से डिवाइड किया तो हमें मिला 270 विद द रिमाइंडर ऑफ 1। अब देखिए इसके बाद हमने क्या लिखा, दिस मीन्स इट इज़ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 270 प्लस 1, यानी कि जो हम ये 1000th डिजिट ढूंढ रहे हैं, ये 270 प्लस 1 यानी जो 271st 3 डिजिट नंबर होगा, उसकी जो पहली डिजिट होगी वही 1000th डिजिट होगी। अब बात आती है कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 100, यानी आप 100 से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, और 100 से आगे बढ़ते बढ़ते आप कहाँ तक जाएंगे? 271 नंबर आपको आगे जाना है। उस नंबर के फिर आपको एक नंबर मिलेगा, और वहाँ पर जो पहली डिजिट होगी उस नंबर में, वही आपकी 1000th डिजिट होगी। अब 100 से आगे बढ़ते बढ़ते हमें इतने नंबर आगे जाना है 271, तो कैसे जाएंगे? द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 100, पहला 3 डिजिट नंबर होता है 100। द 271st 3 डिजिट नंबर इज़, अब अगर आपको 100 से आगे बढ़ना है, देखिए 100 से शुरुआत हो रही है, 100 पहला 3 डिजिट नंबर है, इससे आपने शुरुआत की, और आपको अभी कितना आगे जाना है? 271st नंबर तक आगे जाना है। आपको इसमें आगे बढ़ते रहना है 271st नंबर तक। तो आपको कैसे मिलेगा? आप 100 में 270 ऐड कर दीजिए, 100 में 270 ऐड करके आता है 370। यानी अगर आप 100 से स्टार्ट करते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं 100, 101, 102, ऐसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो अल्टीमेटली जब आप 271 नंबर आगे बढ़ जाते हैं तो आपको नंबर मिलता है 370। और अगर आप 100 से आगे बढ़े हैं तो 100 से आप जब यहाँ तक आ गए तो आप कितने नंबर आगे बढ़ गए? आप 271 नंबर आगे बढ़ चुके हैं, और यही वो नंबर है जो हमें चाहिए था। और इसमें जो ये 3 डिजिट है ना, 3, यही 1000th डिजिट है। तो हमने क्या लिखा देखिए,
द 1000th डिजिट इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ 370 विच इज 3। यानी जो 1000th डिजिट है वो हमें मिलेगी 370 में, जो कि इसकी पहली डिजिट है 3। यही वो 1000th डिजिट है जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। अब इसके बाद बी पार्ट में देखिए हमसे क्या कहा गया है। What number would contain the millionth digit? यानी आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो वो कौन सा नंबर होगा जिसमें कि मिलियंथ डिजिट आएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि जो 370 नंबर था ये वो नंबर था जिसमें कि ये जो 3 है पहली डिजिट, इस नंबर की जो पहली डिजिट है ये 1000th डिजिट थी। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जो मिलियंथ डिजिट आएगी वो कौन से नंबर में आएगी ये हमें बताना है। तो जैसा कि हमने ए पार्ट में देखा था कि 99 डिजिट्स, 99 नंबर तक, 1 से लेकर 99 नंबर्स तक कितनी डिजिट्स हो जाती है, 189 डिजिट्स। तो यहाँ पर हमने लिखा डिजिट्स अप टू 99, यानी जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं और 99 तक आते हैं तो इसमें 189 डिजिट्स कवर हो जाती हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमने क्या लिखा, डिजिट्स फ्रॉम 100 टू 999। देखिए 100 से लेकर 999 तक टोटल 900 नंबर्स आ जाते हैं और ये सभी 3 डिजिट नंबर होते हैं। तो इन 900 नंबर्स में कितने डिजिट्स होंगी, 900 इंटू 3 करेंगे 2700 डिजिट्स, यानी 100 से लेकर 999 तक ये जो 3 डिजिट नंबर होते हैं इनमें 2700 डिजिट्स होती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा डिजिट्स अप टू 999 इज इक्वल टू 189 प्लस 2700 और इनको ऐड करके आता है 2889। यानी जब हमने 1 से स्टार्ट किया तो 1 से स्टार्ट होकर 999 तक टोटल कितनी डिजिट्स हो गई, 189 डिजिट्स तो ये थी जो 99 तक आ गई थी। उसके बाद 100 से स्टार्ट करके 999 तक जो थी वो थी 2700। इन दोनों को जब ऐड किया तो 999 नंबर तक टोटल कितनी डिजिट्स कवर हो चुकी हैं, 2889। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं और आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। अब 999 के बाद इससे आगे आता है 1000 डिजिट्स फ्रॉम 1000 टू 9999। अब हम देखेंगे 1000 से लेकर 9999 तक कितने डिजिट्स होती हैं और ये सभी 4 डिजिट्स नंबर है। पहले तो ये याद रखिएगा कि 1000 से लेकर 9999 तक टोटल 9000 नंबर होते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे 9000 इंटू करेंगे 4 तो आपको मिलेगा 36000, यानी कि 1000 से लेकर 9999 तक टोटल 36000 डिजिट्स होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि 9999 तक टोटल कितने डिजिट्स आ चुके हैं। 1 से लेकर इस नंबर तक 9999 तक टोटल कितने डिजिट्स आ चुके हैं। तो ये वाली नंबर ऑफ डिजिट्स और ये वाली नंबर ऑफ डिजिट्स ऐड कर देंगे, 2889 प्लस 36000, इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 38889। यानी 1 से लेकर 9999 तक इतनी डिजिट्स यानी कि 38889 डिजिट्स कवर हो चुकी हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम अगला नंबर लेते हैं। लास्ट हमने क्या लिया था, हम आ गए थे 9999 नंबर तक। इसके बाद आता है 10000 डिजिट्स फ्रॉम 10000 टू 99999। ये सभी 5 डिजिट्स नंबर है। 10000 से लेकर 99999 तक टोटल 90000 नंबर बनते हैं और ये सभी 5 डिजिट नंबर है। तो 90000 इंटू 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 4,50,000। यानी 10000 से लेकर 99999 तक 4,50,000 डिजिट्स होती हैं। अब हमें ये पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 99,999 तक टोटल कितने डिजिट्स हुई। डिजिट्स अप टू 99,999, यानी जब हम इस नंबर तक पहुँचे तो अब तक टोटल कितने डिजिट्स हम कवर कर चुके हैं। तो हम ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐड कर देंगे, 38,889 प्लस 4,50,000 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4,88,889। यानी कि जब आप 99,999 तक पहुँचे, इस नंबर तक पहुँचे तो अब तक आप इतनी डिजिट्स कवर कर चुके हैं, 4,88,889। और हमें कौन सी डिजिट तक जाना है, 10 लाख डिजिट तक। तो देखिए वी नीड द 10 लाख डिजिट
1 मिलियन मतलब 10 लाख, हमें कहा गया था ना मिलियंथ डिजिट कौन से नंबर में आएगी, यानी 10 लाख डिजिट कौन से नंबर में आएगी। इट फॉल्स विद इन द 6 डिजिट नंबर, ये आएगी 6 डिजिट नंबर्स में, यानी हमारा आंसर कोई 6 डिजिट वाला नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए रिमेनिंग डिजिट्स टू रीच 10 लाख डिजिट, अब टोटल हमें जाना है 1 मिलियन यानी 10 लाख डिजिट तक, उसमें से इतने डिजिट्स 4,88,889 हम कवर कर चुके हैं। अब कितनी डिजिट्स और बाकी हैं, तो 10 लाख में से माइनस कर दीजिए 4,88,889, तो आपको मिलेगा 5,11,111, यानी इतनी डिजिट्स अभी और आगे जाना है, इतनी डिजिट्स अभी और बाकी हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे ईच 6 डिजिट नंबर कॉन्ट्रीब्यूट 6 डिजिट से। देखिए हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा आंसर 6 डिजिट नंबर में आएगा, तो हर 6 डिजिट नंबर में 6 डिजिट्स होती हैं। अब इसको ध्यान में रखिए, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स नीडेड, अब ये 6 डिजिट वाले हमें कितने नंबर और चाहिए ताकि ये जो बची हुई ये जो डिजिट्स है ये कवर हो जाए हमारी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे 5,11,111 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपको क्या मिलेगा देखिए 85,185 विद द रिमाइंडर ऑफ 1, यानी पूरा नहीं कटेगा, आपको मिलेगा 85,185 और रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 1। अब इसको ध्यान से देखिएगा, दिस मीन्स इट इज़ द फर्स्ट डिजिट, यानी ये जो हमें 1 मिलियन यानी 10 लाख जो डिजिट मिलनी है ये कौन सी डिजिट होगी पता है, जब हम 6 डिजिट नंबर में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। 6 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 लाख से, 1 लाख से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उसमें आप 85,185 प्लस 1 यानी 1 लाख से स्टार्ट करके जब आप 85,186 6 डिजिट नंबर पे पहुंच जाएंगे तो उस नंबर की जो पहली डिजिट होगी वही 1 मिलियंथ डिजिट होगी। तो देखिए हमने क्या लिखा, दिस मीन्स, इसको दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं, दिस मीन्स इट इज़ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 85,185 प्लस 1 इज इक्वल टू 85,186 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट नंबर जो होगा कौन से वाला, 85,186 6 डिजिट नंबर, वही हमारा आंसर होगा, वहीं पर हमारी 1 मिलियंथ डिजिट आएगी। अब ये स्टार्टिंग होती है 6 डिजिट नंबर की 1 लाख से, द फर्स्ट 6 डिजिट नंबर इज़ 1 लाख, और इस 1 लाख से हमें कितना आगे जाना है, 85,186 हमें आगे जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, द 85,186 6 डिजिट नंबर इज़ 1 लाख प्लस, इसमें आप ऐड कर दीजिए 1 लाख में 85,185, तो यहाँ पर आपको क्या मिला 1,85,185। इसका ये मतलब हुआ कि यही वो नंबर है जिसमें ये वाली जो डिजिट है 1, ये आपकी 1 मिलियंथ यानी कि 10 लाख डिजिट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द 10 लाख डिजिट, इसको आप 1 मिलियंथ डिजिट पे लिख सकते हैं, एक ही बात है, इज़ द फर्स्ट डिजिट ऑफ 1,85,185 विच इज़ 1, यानी कि जो 1,85,185 नंबर है इसकी पहली डिजिट 1, यही 10 लाख या 1 मिलियंथ डिजिट है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वैसे ये वाला बी पार्ट हमने पूरा सॉल्व कर लिया है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को आप याद रखिएगा, इसमें आप एक गलती मत कीजिएगा। देखिए आपको चाहिए क्या, 1 लाख से स्टार्ट करना है और 85,186 नंबर पे जाना है, ठीक है। तो आप 1 लाख में 85,185 ऐड करेंगे। जब आप 1 लाख में 85,185 ऐड करेंगे तो ये जो नंबर आपको मिलेगा ये 1 लाख से आगे कौन सा नंबर है, ये 1 लाख से आगे 85,186 नंबर यही है। क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा गलती से यहाँ पर इसमें 85,186 ऐड कर दे, वो गलती मत कीजिएगा। आपको 85,185 ऐड करना है, फिर जो नंबर मिलेगा ये आपका 85,186 नंबर होगा। अब हम आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या कहा गया है, When would you have written the digit 5 for the 5,000th time? यानी कि आप 1 से स्टार्ट करते हैं लिखना, 1 2 3 4 5, 5 पहली बार आया, फिर करते करते आप आगे बढ़ते हैं 10 11 12 13 14 15, फिर आपका सेकंड टाइम पर आया, देखिए पहले 5 में 5 आया, फिर 15 में आया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 25 में आया, 35 में आया, ठीक है। यानी कि आपको 5 पर ध्यान देना है, फिर 45 पर आया, फिर आपका 50 51 52 53 54, आप ऐसे आगे बढ़ते गए। वो कह रहे हैं कि
वो कौन सा नंबर होगा जहाँ पर आप 5 को 5000th टाइम यूज़ करेंगे। यानी जहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखो इस नंबर में अब 5, जो 5 था ना 5 था, वो 5000th टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या? देखिए, द डिजिट 5 अपीयर्स 20 टाइम्स इन एवरी 100 नंबर्स, यानी कि हर 100 नंबर में जो 5 होता है वो 20 टाइम्स आता है। उसके बाद द डिजिट 5 अपीयर्स 100 टाइम्स इन एवरी 500 नंबर्स, यानी कि हर 500 नंबर्स में जो 5 होता है वो 100 टाइम्स आता है। द डिजिट 5 अपीयर्स 300 टाइम्स इन एवरी 1000 नंबर्स, और हर 1000 नंबर में जो 5 होता है वो 300 टाइम्स आता है। और उसके बाद द डिजिट 5 अपीयर्स 4000 टाइम्स इन एवरी 10,000 नंबर्स, यानी कि हर 10,000 नंबर्स में जो 5 होता है वो 4000 टाइम्स आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9999 तक जो डिजिट 5 है वो 4000 टाइम्स आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, द डिजिट 5 appears 4000 times in the numbers from 1 to 9999। तो जब हमने 1 से स्टार्ट किया और 9999 तक आए, तो इस टाइम तक जो डिजिट 5 है वो कितनी बार आ गई? 4000 टाइम। हमें ये पता करना है कि डिजिट 5000 टाइम कौन से नंबर पर आती है। तो 4000 टाइम तो ये ऑलरेडी आ चुकी है 1 से लेकर 9999 तक। अब कितनी और बची? वी नीड टू फाइंड द 5000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 1000 अक्रेंस ऑफ द डिजिट 5 आफ्टर 9999, यानी 9999 तक 4000 टाइम्स तो ऑलरेडी 5 आ चुका है। अब आफ्टर 9999, यानी इस नंबर के बाद अभी 1000 टाइम्स और आना ये बाकी है 5 डिजिट, यानी इस नंबर के बाद अभी 1000 बार और 5 डिजिट आएगी। अब इसके बाद आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमने लिखी थी ऊपर, ये वाली लाइन, इसको ध्यान से पढ़िए। अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं। क्या है ये? द डिजिट 5 appears 300 टाइम्स इन एवरी 1000 नंबर्स, यानी हर 1000 नंबर्स में जो डिजिट 5 है वो कितनी बार आती है? 300 टाइम्स। अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि 9999 तक जो डिजिट 5 है ये 4000 टाइम्स तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। द डिजिट 5 appears 300 times in the numbers from 10,000 to 10,999, यानी इससे जब आप आगे बढ़ेंगे 9999 से आगे, तो इससे अगला नंबर क्या होगा? 10,000। तो 10,000 से लेकर 10,999 तक ये टोटल नंबर बनते हैं 1000। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 नंबर होते हैं। इनमें कितनी बार डिजिट 5 आ जाएगी? 300 टाइम्स, क्योंकि हर 1000 नंबर में जो डिजिट 5 है वो 300 टाइम्स आती है। तो 10,000 से लेकर 10,999 तक जो डिजिट 5 है वो 300 टाइम्स आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि अभी हम 1000 डिजिट और आगे जा रहे थे। 4000 टाइम्स तो ये ऑलरेडी आ चुका है यहाँ से यहाँ तक, 1 से लेकर 9999 तक। उसके बाद 10,000 से लेकर 10,999 तक 300 टाइम्स और आ गया। अब बचे 700 और बचे। अभी इसको 5 डिजिट को 700 टाइम्स और आना है। तो यहाँ हमने क्या लिखा? वी नीड टू फाइंड द 1000 माइनस 300। यहाँ तक 1000 पेंडिंग थे 5 डिजिट, 300 यहाँ तक आ चुके हैं। अब 1000 में से 300 माइनस कर दीजिए, अभी भी 700 अक्रेंस 700 टाइम 5 डिजिट का आना बाकी है। कहाँ से लेकर? आफ्टर 10,999 तक। ये जो नंबर है इससे अगले नंबर से अब हम शुरू करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि अभी और कितने जो आपके डिजिट 5 है वो आएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। द डिजिट 5 appears 300 टाइम्स इन द नंबर फ्रॉम 11,000 to 11,999। इससे अगला नंबर क्या होगा? 11,000।
अब 11,000 से 11,999 तक ये टोटल नंबर बनते हैं 1000। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 नंबर में जो डिजिट 5 है वो 300 टाइम्स और आ जाएगी। यानी कि जब आप 11,000 से 11,999 तक आते हैं तो जो 5 डिजिट है वो 300 टाइम्स और आ गई। अब हम देखते हैं कितने और बचे। वी नीड टू फाइंड 700 माइनस 300। अभी बचे 400 और बचे हैं। 400 टाइम और आना है। डिजिट 5 अभी 400 टाइम और आएगी आफ्टर 11,999। ये जो 11,999 तक था यहाँ तक तो कवर हो गया हमारा। अब इससे आगे अभी 400 बार और आएगी 5 डिजिट। तो यहाँ हम लिखेंगे द डिजिट 5 अपीयर्स 300 टाइम्स इन द नंबर फ्रॉम 12,000 टू 12,999। इसके अगला नंबर कौन सा होता है? 12,000। 12,000 से लेकर 12,999 तक 1000 नंबर बनते हैं। इन 1000 नंबर्स में जो डिजिट 5 है वो 300 टाइम्स आ जाएगी। अब जो 400 पेंडिंग रह गए थे उसमें से 300 बार ये जो डिजिट 5 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आ गई। अब बची 100 और डिजिट, 100 बार और बची, 100 टाइम्स और आएगी अभी। वी नीड टू फाइंड द 400 माइनस 300 यानी 100th अकरेंस ऑफ द डिजिट 5 आफ्टर 12,999। यानी 12,999 के बाद अभी जो डिजिट 5 है ये 100 टाइम्स और आएगी। और यहाँ पर हमने लिखा द डिजिट 5 अपीयर्स 100 टाइम्स इन एवरी 500 नंबर्स। ये हम इस क्वेश्चन को जब हमने सोल्व करना स्टार्ट किया था तो वहाँ स्टार्टिंग में भी ये चीज़ लिखी थी कि हर 500 नंबर्स में जो डिजिट 5 है ये 100 टाइम्स आती है। और यहाँ से अगर हम आगे बढ़े, इससे अगला नंबर होता है 13,000। द डिजिट 5 अपीयर्स 100 टाइम्स फ्रॉम 13,000 टू 13,499। देखिए 13,000 से लेकर 13,499 तक टोटल 500 नंबर बनते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 टाइम्स 5 डिजिट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? द डिजिट 5 इज रिटन फॉर द 5,000th टाइम एट अ नंबर फ्रॉम 13,000 टू 13,499। यानी जब हम 13,000 से लेकर 13,499 तक आते हैं तो इसी बीच में जो 5 डिजिट है वो 5,000th टाइम आ चुकी होगी। अब जो आखिरी नंबर हमें दिख रहा है लास्ट वो है 13,499। अब इसमें तो 5 कहीं भी नहीं है। इससे छोटा या इससे पहले वो कौन सा लास्ट नंबर आपको दिखेगा जिसमें कि डिजिट 5 आती है? वो नंबर होगा 13,495। ठीक है। अब यहाँ हमने क्या लिखा? द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 13,499। यानी कि 13,499 से छोटा होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 13,499, वो लार्जेस्ट नंबर जो 13,499 से पहले आता है, जो कि डिविजिबल होता है 5 से, वो नंबर होता है 13,495। और यही वो नंबर होगा जिसमें कि ये जो 5 डिजिट आप देख रहे हैं, इसमें 5 डिजिट आ रही है ना, तो यही वो नंबर है जिसमें कि 5 डिजिट आ रही है 5,000th टाइम। तो यहाँ हम लिखेंगे द डिजिट 5 इज रिटन फॉर द 5,000th टाइम एट द नंबर 13,495। यानी ये जो नंबर है 13,495, यही वो नंबर है जिसमें डिजिट 5,000th टाइम आई है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हमने किया है 6th क्वेश्चन, इसके तीनों ही पार्ट्स के जो सोल्यूशन है वो काफ़ी लेंथी है। इन फ्यूचर अगर मुझे कोई और इसका इजी मेथड या इससे ज़्यादा इजी और शॉर्टकट मेथड कोई मिला तो मैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से सोल्व करके इसकी अलग से भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको इन्हीं मेथड्स को समझना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? अ कैलकुलेटर हैज़ ओनली +10,000 एंड +100 बटन्स। एक कैलकुलेटर है जिसमें एक तो +10,000 वाला बटन है और एक +100 वाला बटन है। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो जैसे कि ए पार्ट में हमें एक नंबर दिया गया है, हमें बनाना है 20,800। हमें ये बताना है कि ये दो नंबर यूज़ करके हम कितने क्लिक्स में ये वाला नंबर बना सकते हैं 20,800। तो देखिए ए पार्ट में हमने क्या लिखा, हमें चाहिए 20,800, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 20,800 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20,000 + 800।
ठीक है। अब इस 20,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10,000, हमारे पास 10,000 वाला बटन है और 100 वाला बटन है, तो 20,000 को हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 10,000, जो और कुछ नहीं 20,000 ही होता है। ये प्लस का साइन यहाँ आ गया। 800 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू 100, इसका मतलब 10,000 वाला बटन आपने 2 टाइम प्रेस किया और 100 वाला बटन आपने 8 टाइम प्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने क्लिक्स हुए, टोटल क्लिक हुए 2, यहाँ पर कितने थे 2 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, तो टोटल क्लिक कितने हुए 2 + 8 यानी कि 10 क्लिक्स में ये 10,000 और 100 वाला बटन यूज़ करके हमने ये नंबर बना लिया 20,800। टोटल क्लिक कितने हुए 10। अब इसके बाद बी पार्ट में हमें नंबर दिया गया 92,100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 90,000 + 2,100, इन दोनों को मिला दो तो यही नंबर बनता है। अब 90,000 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10,000, यानी 10,000 वाला बटन आप 9 टाइम क्लिक करेंगे, प्लस का साइन। और 2,100 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 21 इंटू 100, ठीक है, यानी कि 100 वाला बटन आप 21 टाइम्स क्लिक करेंगे। तो टोटल कितने क्लिक हुए, टोटल क्लिक हुए 9 + 21 यानी कि 30 क्लिक्स में आपको ये वाला जो नंबर है 92,100 वो मिल जाएगा। इससे आगे सी पार्ट देखते हैं 1,20,500। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1,20,000 + 500, ठीक है। अब 1,20,000 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 12 इंटू 10,000, यानी 10,000 वाला बटन 12 टाइम क्लिक हुआ, प्लस का साइन। 500 को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 100, यानी 100 वाला बटन 5 टाइम क्लिक हुआ। टोटल कितने क्लिक हुए 12, टोटल क्लिक हुए यहाँ से आप देखेंगे तो 12 और यहाँ से देखेंगे तो 5, तो टोटल क्लिक्स इज इक्वल टू 12 + 5 यानी कि 17 टाइम क्लिक करके आपने ये वाला नंबर बना लिया। इसके बाद आते हैं हम डी पार्ट पे। डी पार्ट में नंबर है 65,30,000। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको कैसे लिख सकते हैं 653 इंटू 10, यहाँ पर ये 1 0 और आएगी, ये 10,000 है। और अगर आप 10,000 वाले बटन को 653 टाइम क्लिक करते हैं तो आपको यही नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल क्लिक कितने हुए, टोटल क्लिक हुए 653, तो हम लिखेंगे टोटल क्लिक 653। ई पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 70,25,700। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 70,20,000 + 5,700। इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको यही नंबर मिलता है। तो इस नंबर को हमने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए तो अब 70,20,000 इसको हम कैसे लिख सकते हैं 702 इंटू 10,000, यानी अगर आप 10,000 वाले बटन को 702 टाइम्स क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला नंबर मिल जाता है, प्लस का साइन। 5,700 को आप कैसे लिखेंगे 57 इंटू 100, 100 वाला बटन अगर आप 57 टाइम क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला नंबर मिल जाता है। अब ध्यान से देखिए टोटल क्लिक कितने हुए 702 और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 57, तो टोटल क्लिक हुए 702 + 57 यानी कि 759 क्लिक्स में आपने ये वाला नंबर बना लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है हाउ मैनी लैक्स मेक अ बिलियन, यानी कि 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा 1 लाख इज इक्वल टू 1 के आगे 5 0 लगा दीजिए। 1 लाख को आप इस तरीके से लिखते हैं 1 उसके आगे 5 0, और 1 बिलियन में याद रखिएगा 9 0 होती है, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। अब हमें देखना है कि 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ लैक्स मेकिंग अ बिलियन, यानी कितने लैक्स मिलकर बिलियन 1 बिलियन बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे 1 बिलियन यानी 1 के आगे 9 0, उसको डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, यानी 1 के आगे 5 0 से। नीचे 5 0 हैं तो ये 5 0 और ऊपर के 3 और 2 5, 5, ये 5 0 से 5 0 कट गई, ऊपर क्या बचा 1, उसके आगे कितनी 0 बची 1 2 3 4, यानी कि 10,000। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 10,000 लाख जब मिलते हैं तो 1 बिलियन बनता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 10,000 लैक्स मेक अ बिलियन, यानी 10,000 लैक्स 1 बिलियन बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स
नंबर फ्रॉम 1 to 9। आपको दो सेट दिए गए हैं नंबर कार्ड्स के और उन पे नंबर लिखे हुए 1 to 9। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया नंबर कार्ड्स का, उस पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और नंबर कार्ड का सेट दिया गया, उस पे भी यही डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या कहा गया, प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो टू गेट द, ए पार्ट है लार्जेस्ट पॉसिबल सम, बी पार्ट है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर्स। अब इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर कितने आपके डिजिट्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये जो नंबर होगा ना ये वाला, ये 7 डिजिट नंबर होगा। कितना डिजिट वाला नंबर, ये होगा 7 डिजिट नंबर, ठीक है। और नीचे क्या देखिए 1 2 3 4 5, ये बनेगा 5 डिजिट नंबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक 7 डिजिट नंबर बनाना है, एक 5 डिजिट नंबर बनाना है, इस तरीके से कि ए पार्ट के हिसाब से कि उनका जो सम आएगा ना वो लार्जेस्ट पॉसिबल सम होना चाहिए। और बी पार्ट में हमें ऐसे नंबर दो बनाने हैं 7 डिजिट और 5 डिजिट वाले कि उनका जो डिफरेंस आएगा वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। मेन चीज़ ये याद रखिएगा, एक नंबर बनेगा 7 डिजिट नंबर, एक बनेगा 5 डिजिट नंबर। पहले हम इसके ए पार्ट को देखते हैं जहाँ पर हमें दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनका कि सम पॉसिबली लार्जेस्ट आए। टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल सम बोथ द 7 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर नीड टू बी लार्जेस्ट, यानी कि यहाँ पर 7 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर दोनों ही लार्जेस्ट होने चाहिए। तो 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 9 8 7 6 5 4 3। 7 डिजिट्स पूरी हो गई तो क्या नंबर मिला हमें 98,76,543, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर था ना, ये ऊपर वाला ये नंबर हमने क्या बनाया 98,76,543। और जो 5 डिजिट का हम सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे वो भी ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, डिक्रीजिंग नंबर्स जब लिखेंगे 98,765। हमने वही जीरो से लेकर हमें जो डिजिट्स दी गई थी वो कहाँ से कहाँ थे 1 to 9 थी। तो हमने क्या किया, ये 1 से लेकर जो 9 तक जो डिजिट्स थी उन्हीं को यहाँ पर यूज़ किया है। तो इन डिजिट्स को यूज़ करके 7 डिजिट का हमने सबसे बड़ा नंबर बना दिया, फिर इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद इनको ऐड कीजिए, सम दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए 98,76,543, 98,765। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मिलेगा 99,75,308, ठीक है। तो हमें जो सबसे बड़ा सम चाहिए था ना, पॉसिबली सबसे बड़ा सम, वो यही है। तो हमारा ये ए पार्ट सॉल्व हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल सम चाहिए था। तो जो 7 डिजिट नंबर हमने बनाया और जो 5 डिजिट नंबर हमने बनाया वो दोनों हमने ये जो डिजिट्स थे ना 1 से लेकर 9 तक, इनका यूज़ करके सबसे बड़े वाले नंबर बनाए हैं, फिर हमें लार्जेस्ट सम मिला। अब आते हैं बी पार्ट पे। टू गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस the 7 digit number needs to be the smallest and the 5 digit number needs to be largest। अब ए बी पार्ट में हमसे कहा गया कि दो ऐसे नंबर बताइए जिनका जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो डिफरेंस आएगा ना वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो 7 डिजिट वाला नंबर होगा, 7 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो सबसे छोटा बनना चाहिए और जो 5 डिजिट वाला नंबर होगा वो बड़ा बनना चाहिए, तभी इनके बीच का डिफरेंस स्मॉलेस्ट आएगा, छोटा आएगा। तो हम 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स थे उनको यूज़ करेंगे, 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट का नंबर बन गया, नंबर क्या है 12,34,567। और जो 5 डिजिट वाला नंबर होगा ना वो सबसे बड़ा बनाएंगे, तो इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 98765। तो ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बन गया 98,765। ये सबसे छोटा बनाया 7 डिजिट का, ये सबसे बड़ा बनाया 5 डिजिट का। तो अब इनका जो डिफरेंस आएगा ना वो स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा। डिफरेंस 12,34,567 में से माइनस करेंगे 98,765, तो आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा 11,35,802। तो यहाँ जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस हमसे पूछा गया था वो हमें मिल गया है 11,35,802। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स। आपको कुछ नंबर कार्ड्स दिए गए हैं, एक नंबर कार्ड पे लिखा है 4000, एक पे लिखा है 13,000, एक पे लिखा है 300, फिर एक पे लिखा है 70,000, फिर एक पर लिखा है 1,50,000, एक पे लिखा है 20 और एक पे लिखा है 5। यूजिंग द कार्ड्स गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशन यू वांट। ईच कार्ड can be used only once
फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर नंबर, यानी कि जो कार्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर अलग अलग नंबर्स के, आपको इन कार्ड्स को यूज़ करना है। और यहाँ पर ए बी सी डी ई पार्ट्स में जो नंबर दिए गए हैं, इन कार्ड को यूज़ करके आपने इन नंबर के जितना क्लोज हो सकता है वहाँ तक पहुँचना है। और यहाँ लिखा है कि आप कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी आप चाहे प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक कार्ड एक ही बार यूज़ किया जाएगा और इन्हीं कार्ड्स को, इन्हीं नंबर कार्ड्स को यूज़ करके ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इनके क्लोज पहुंचना है। देखिए आप चाहे तो एग्जैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं, अगर आ सकता है तो एग्जैक्ट नंबर भी आ जाएगा, नहीं तो जितना क्लोज पहुंच सकते हैं उतना क्लोज जाना है। और ए पार्ट को थोड़ा सोल्व करके भी हमें दिखाया गया एक तरीके से, हालांकि इसको हम अपने मेथड से भी अभी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, 1,10,000। अब आपको ये वाले नंबर कार्ड्स जो दिए थे 4,000, 13,300, 70,000, 1,50,000, 20 और 5, इनका यूज़ करके आपको इस नंबर के क्लोज पहुंचना है 1,10,000 के। तो देखिए क्या लिखा है इधर, क्लोजेस्ट आई कुड मेक इज, अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, 4,000 इंटू ब्रैकेट में 20 + 5 प्लस 13,000। इसको अगर आप सोल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगा 1,13,000, जो कि 1,10,000 के काफ़ी क्लोज है। कैसे मिलेगा ज़रा देखते हैं। ये है 4,000 इंटू 20 + 5 क्या होता है 25, प्लस यहाँ पर क्या है 13,000। अब 4,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 25 से तो आपको क्या मिलेगा 100 और उसके आगे 30, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया 1 लाख प्लस 13,000। इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1,13,000। यानी कि जब हमने इस तरीके से नंबर कार्ड्स को यूज़ किया तो हमें जो वैल्यू मिली 1,13,000 वो काफ़ी क्लोज है 1,10,000 के। अब एक एग्जांपल तो यहाँ पर हमें दे दिया गया कि आप किस तरीके से ये एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। ये हमने सारा देखा कि हम 1,13,000 तक पहुँचे, जो काफ़ी क्लोज है 1,10,000 के। अब इसी पार्ट को हम और किस तरीके से कर सकते हैं, यानी 1,10,000 को हम और कैसे दिखा सकते हैं, ज़रा चेक करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा क्लोजेस्ट एस्टिमेट, यानी कि सबसे क्लोज कैसे आ सकते हैं, 70,000 प्लस 4,000 इंटू 5 प्लस 13,000 प्लस 300 प्लस 20। ये सभी नंबर्स हमें दिए गए हैं जिनको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। 70,000 प्लस 4,000 इंटू 5 करेंगे तो 20,000 आएगा, प्लस ये 13,000 प्लस 300 प्लस 20। इन सभी नंबर्स को आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 1,03,320, जो कि 1,10,000 के काफ़ी क्लोज है। तो हमने भी एक एक्सप्रेशन यहाँ करके दिखा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है 2 लाख, यानी कि हमें ये जो कार्ड्स हमें दिए गए थे, अलग अलग कार्ड्स दिए गए थे 4,000, 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 20 और 5, इन सब का यूज़ करेंगे और हम देखते हैं कि 2 लाख के क्लोज पहुँचते हैं कि नहीं। वैसे इस पार्ट में तो हम एग्जैक्ट 2 लाख पर ही पहुँच जाएंगे। देखिए क्लोजेस्ट एस्टिमेट इज इक्वल टू 1,50,000 हमने लिया प्लस 70,000 और उसमें से माइनस किया क्या, ब्रैकेट में लिखा 4,000 इंटू 5। अब देखिए आगे क्या होगा, 1,50,000 प्लस 70,000 माइनस, अब देखिए 4,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ तो आपको मिलेगा 20,000, ठीक है। अब ये जो दो नंबर्स है ये पॉजिटिव नंबर्स है। कौन से दो नंबर्स, 1,50,000 और 70,000, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको मिलता है 2,20,000। और ये वाला जो -20,000 है ये यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब 2,20,000 में से माइनस कीजिए 20,000 तो आपको मिलता है 2 लाख, और हमें 2 लाख के क्लोज आना था तो हम तो एग्जैक्ट 2 लाख तक ही पहुँच गए। इसके बाद सी पार्ट में इन नंबर्स का यूज़ करके हमें किसके क्लोज आना है, 5,80,000 के। तो यहाँ हमने लिखा क्लोजेस्ट एस्टिमेट। अब यहाँ पर देखिए 1,50,000 इंटू 4 माइनस 4,000 इंटू 5, और नंबर्स हम वही यूज़ कर रहे हैं जो कि यहाँ पर हमें नंबर कार्ड्स में दिया गया। 1,50,000 दिया गया वो यूज़ कर लिया, 4,000 दिया गया उसको यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1,50,000 इंटू 4 किया तो आपको मिलेगा 6 लाख, उसके बाद माइनस का साइन, 4,000 इंटू 5 करेंगे तो मिलेगा 20,000। अब 6 लाख में से माइनस कीजिए 20,000 तो आपको मिलता है 5,80,000। तो हम एग्जैक्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमें इसके क्लोज पहुँचना था 5,80,000 के। तो ये जो नंबर्स हमें दिए गए थे 1,50,000 और 4,000, इनका यूज़ करके हम एग्जैक्ट 5,80,000 तक ही पहुँच गए हैं। इसके बाद डी पार्ट में हमें क्लोजेस्ट किसके जाना है, 12,45,000 के। तो हम लिखेंगे क्लोजेस्ट एस्टिमेट इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 8 प्लस 13,000 इंटू 4 माइनस 4,000।
अब यहाँ पर देखिए 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो आपको मिलेगा 12 लाख। उसके बाद ये प्लस का साइन, 13,000 इंटू 4 करेंगे, ये दो नंबर्स 13,000 और 4 इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 52,000 और ये -4,000 यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये दो नंबर्स पॉजिटिव हैं, 12 लाख और 52,000, इनको ऐड किया तो मिला 12,52,000 -4,000 एज इट इज। अब 12,52,000 में से माइनस कीजिए 4,000 तो आपको मिलेगा 12,48,000। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर हमें मिला है 12,48,000, ये इस गिवन नंबर 12,45,000 के काफ़ी क्लोज है। तो यही यहाँ पर हमारा आंसर है। उसके बाद डी पार्ट में, ये डी पार्ट नहीं होगा, ये ई पार्ट होगा। डी पार्ट तो हमने यहाँ सोल्व कर लिया, तो ये ई पार्ट होगा। ई पार्ट में हमें किसके क्लोज जाना है, 20,90,800। तो हमने क्या किया, क्लोजेस्ट एस्टिमेट इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 14 प्लस 4,000 माइनस 13,000। ठीक है, 1,50,000 को मल्टीप्लाई किया 14 के साथ तो मिलेगा 21 लाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस 4,000 और माइनस 13,000। अब यहाँ पर ये दो नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं, 21 लाख और 4,000, इनको ऐड किया तो मिला 21,04,000 माइनस 13,000। अब जब आप 21,04,000 में से माइनस करेंगे 13,000 को तो आपको मिलेगा 20,91,000। और ये जो आंसर हमें मिला ये काफ़ी क्लोज है इस नंबर के 20,90,000 के, 20,90,800 के। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे क्या कहा गया है, फाइंड आउट हाउ मैनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। यानी एक के ऊपर एक हम कितने कॉइन्स लगाते जाएं जिससे कि हाइट कहाँ तक पहुँच जाए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर पहुँच जाए। अज्यूम ईच कॉइन इज़ 1 मिलीमीटर थिक, और हमें ये भी बताया गया है हर कॉइन की जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसी चैप्टर में हमें हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी दिया गया है 180 मीटर, तो वही हमने यूज़ किया कि हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी है 180 मीटर। अब इसको हम चेंज करेंगे मिलीमीटर में। देखिए पहले हम 180 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, ठीक है, तो ये चेंज हो गया, यहाँ तक तो ये चेंज हो गया सेंटीमीटर में। अब इनटू करेंगे 10 के साथ तो अब ये चेंज हो जाएगा मिलीमीटर में। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1,80,000 मिलीमीटर। तो इस 180 मीटर को हमने मिलीमीटर में चेंज कर दिया तो हमें मिला 1,80,000 मिलीमीटर। और हमने इसको मिलीमीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि जो कॉइन की थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमने ऐसे यूनिट को सेम बनाया, दोनों मिलीमीटर में। अब हाइट ऑफ 1 कॉइन, एक कॉइन की जो हाइट है, देखिए जो कॉइन है उसकी थिकनेस ही उसकी हाइट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाइट ऑफ 1 कॉइन कितनी है, 1 मिलीमीटर। अब ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी स्टेक्ड, यानी कि एक के ऊपर आप कितने कॉइन लगाएंगे उसके नंबर कैसे पता चलेगा। ये जो हाइट ऑफ ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसको आप ऊपर रखेंगे, अपोन में रखेंगे हाइट ऑफ 1 कॉइन, और हाइट ऑफ 1 कॉइन कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो 1,80,000 तो ऊपर आया और अपोन में आया 1। अब नीचे अगर 1 है तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो 1,80,000 ही आने वाला है। तो कितने कॉइन्स आपको एक के ऊपर एक लगाने पड़ेंगे, 1,80,000 कॉइन्स अगर आप एक के ऊपर एक लगाते हैं तब इसकी हाइट किसके इक्वल पहुंच जाएगी, तब इसकी हाइट पहुंच जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर। इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ग्रे हेडेड एल्बेट्रोसेस, ये पक्षी होते हैं, हैव अ रफली 7 फीट वाइड विंग स्पैन। इनके पंखों का जो फैलाव होता है वो लगभग 7 फीट होता है, 7 फीट। दे आर नोन टू माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशंस, और ये बहुत सारे ओशंस को भी क्रॉस कर जाते हैं उड़ते हुए। एल्बेट्रोसेस कैन कवर अबाउट 900 to 1,000 किलोमीटर इन अ डे। एक दिन में ये 900 से लेकर 1,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज़ अबाउट 12,000 किलोमीटर। इनकी जो एक सिंगल ट्रिप जो रिकॉर्डेड है, जो सबसे लंबी ट्रिप इन्होंने कवर करी वो थी 12,000 किलोमीटर। हाउ मैनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि अगर इन पक्षियों को पैसिफिक ओशन को क्रॉस करना और इतना बड़ा डिस्टेंस
12,000 किलोमीटर अगर इनको क्रॉस करना हो तो उसमें इनको कितने दिन लगेंगे, हाउ मैनी डेज, ये हमें बताना है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए हमने क्या लिखा, टोटल डिस्टेंस कितना है 12,000 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन अ डे, ये 900 से लेकर 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस एक दिन में कवर कर लेते हैं। यानी यहाँ पर दो सिनेरियो, या तो हम इनके एक दिन का ये डिस्टेंस 900 किलोमीटर लेकर चलें या 1000 लेकर चलें, हम दोनों तरीके से देखते हैं। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज इफ़ इट कवर्स 900 किलोमीटर पर डे, अगर ये एक दिन में 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तब इनको 12,000 किलोमीटर कवर करने में कितने दिन लगेंगे, उसके लिए हम 12,000 को डिवाइड कर देंगे 900 से। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, अब आपको मिला 120 अपॉन में 9, और जब आप 120 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आपको मिलेगा 13.3। ठीक है, तो अगर ये 900 किलोमीटर एक दिन में कवर करते हैं तो इनको लगभग 13.3, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट 14 डेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज इफ़ इट कवर्स 100 किलोमीटर पर डे, अगर 100 नहीं होगा ये यहाँ पर 1000 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया ना कि वो एक दिन में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर कर लेते हैं, तो यहाँ अपोन में भी ये 1000 आएगा, ये गलती से 100 लिखा था, इसको 1000 कर दीजिएगा। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज इफ़ इट कवर्स 1000 किलोमीटर पर डे, अगर ये एक दिन में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तब 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितने दिन लगेंगे। तो 12,000 को डिवाइड कर दीजिए 1000 से। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, क्या बचा 12 डेज। अब ध्यान से देखिए जो फाइनली हमने लिखा है, देयरफॉर इट वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 डेज टू कंप्लीट 12,000 किलोमीटर ट्रिप अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, यानी इनको 12,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में 12 से लेकर के 14 दिन तक, 12 से लेकर के 14 डेज तक का टाइम लग सकता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है, अ बार टेल्ड गॉडविट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। ये एक पक्षी होता है, इसके नाम पर यह रिकॉर्ड है कि इसने बिना रुके सबसे लंबा डिस्टेंस कवर किया था। इट ट्रेवल्ड 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग। उसने बिना रुके अलास्का से ऑस्ट्रेलिया तक 13,560 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2022, यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को उसने अपना ये जर्नी स्टार्ट की एंड कॉन्टिन्यूड फॉर अबाउट 11 डेज, 11 दिनों तक वो उड़ता रहा और तब वो अपने डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। एक तो हमें ये बताना है एवरी डे या पर डे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। दूसरा, फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर। फिर हमें ये भी बताना है हर घंटे उसने कितना अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कवर किया। तो हमें दो आंसर देने हैं, एक आंसर देना है कि पर डे या एवरी डे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और फिर हमें बताना है कि पर आवर या एवरी आवर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 13,560 किलोमीटर। उसके बाद हमने लिखा टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, हमें दिया गया है कि उसको कितना टाइम लगा, 11 डेज, तो वो हमने लिख लिया। अब इसी 11 डेज को हम आवर में भी कन्वर्ट कर देते हैं। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इन आवर्स इज इक्वल टू 24 इंटू 11। 11 दिन लगे उसको, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 11 इंटू 24 करेंगे तो आपको मिलेगा 264 आवर्स, यानी ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको 264 आवर्स लगे। तो अब हमारे पास दो तरीके से टाइम है यहाँ पर, एक है डेज के हिसाब से 11 डेज और एक है आवर्स के हिसाब से 264 आवर्स। अब हम देखते हैं डेज के हिसाब से कि उसने पर डे कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड पर डे। टोटल डिस्टेंस था 13,560, कितने दिनों में कवर हुआ, 11 डेज में, तो अपोन में लिखेंगे 11। अब आप 13,560 को डिवाइड करेंगे 11 से तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 1232.7272, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1233 किलोमीटर, यानी पर डे एवरी डे उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस था 1233 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेट आंसर है ये। तो यहाँ पर हमने ये तो पता कर लिया कि वो जो बर्ड है उसने पर डे कितना डिस्टेंस कवर किया। अब इसी चीज़ को हम निकालेंगे आवर के हिसाब से कि उसने पर आवर कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड पर आवर, टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे 13,560, अपोन में लिखेंगे 264, क्योंकि हमने देखा था टोटल उसको कितना टाइम लगा था आवर के हिसाब से
264 आवर। और जब आप 13,560 को डिवाइड करेंगे 264 से तो आपको मिलेगा 51.36, जिसका अप्रोक्सीमेट आंसर हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 51 किलोमीटर। यानी अगर आप आवर के हिसाब से देखेंगे, एवरी आवर या पर आवर, तो एवरी आवर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 51 किलोमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बार्ड ईगल्स आर नोन to fly as high as 4,500 to 6,000 मीटर above the ground level। तो यहाँ पर बार्ड ईगल्स ये भी पक्षी होते हैं, इनके बारे में बताया गया है कि ये ग्राउंड लेवल से ऊपर कहाँ तक उड़ सकते हैं? 4,500 मीटर से लेकर 6,000 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ते हैं या उड़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ अबाउट 8,850 मीटर हाई। तो माउंट एवरेस्ट की एक अप्रोक्सीमेट हाइट दे रखी है 8,850 मीटर, ठीक है। उसके बाद एरोप्लेन्स कैन फ्लाई एज हाई एज 10,000 टू 12,800 मीटर, कि जो एरोप्लेन्स होते हैं ये 10,000 से लेकर 12,800 मीटर तक की हाइट पर उड़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सोमू की जो बिल्डिंग थी उसकी हाइट दे रखी थी, और वो हाइट कितनी बता रखी थी? 40 मीटर। और हमें ये बताना है ये जो भी हाइट्स यहाँ पर दे रखी है कि बार्ड ईगल कितनी हाइट पे उड़ते हैं, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, एरोप्लेन्स कितनी हाइट पर उड़ते हैं, ये सब जो हाइट्स हमें दे रखी हैं ये सोमू की जो बिल्डिंग की हाइट है उसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स बिगर है ये हमें बताना है। तो इसके सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा? हाइट ऑफ सोमूस बिल्डिंग, सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 40 मीटर। अब क्योंकि यहाँ तीन चीज़ों के हिसाब से पूछा गया है तो हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले बार्ड ईगल के हिसाब हाइट के हिसाब से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में आएगा माउंट एवरेस्ट की हाइट के हिसाब से, और थर्ड पार्ट होगा एरोप्लेन की जो उड़ने की जो हाइट है उसके हिसाब से। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। बार्ड ईगल्स फ्लाइट हाइट इज इक्वल टू 4,500 टू 6,000 मीटर। अब बार्ड ईगल की जो फ्लाइट हाइट है वो 4,500 से लेकर 6,000 मीटर तक होती है। तो हम दोनों तरीके से लेकर चलते हैं। लोअर एस्टिमेट, अगर उसकी हाइट हम लेते हैं 4,500 मीटर तो वो कितने टाइम्स बिगर है सोमू की बिल्डिंग की हाइट से? तो आप इस हाइट को 4,500 को डिवाइड कर दीजिए 40 से। तो जब आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे 4,500 को डिवाइड करेंगे 40 से तो आपको मिलेगा 112.5। अब उसकी अपर हाइट रहते हैं, अपर एस्टिमेट 6,000 मीटर, उसको डिवाइड कीजिए 40 से तो आपको मिलेगा 150। यानी ये जो बार्ड ईगल की उड़ने की हाइट होती है ना, ये सोमू की बिल्डिंग की जो हाइट है उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो 112 टाइम से लेकर 150 टाइम के आसपास होती है। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर ऐसा बनेगा, देखिए। सो बार्ड ईगल फ्लाई अबाउट 112 टू 150 टाइम्स हायर देन सोमूज बिल्डिंग। यानी कि ये जो बार्ड ईगल होते हैं ये सोमू की बिल्डिंग की जो हाइट है उसके कंपैरिजन में 112 अबाउट है, यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर है 112 टाइम्स से लेकर 150 टाइम्स की ऊंचाई तक ये उड़ते हैं उस बिल्डिंग के कंपैरिजन में। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। माउंट एवरेस्ट की हाइट अप्रोक्सीमेट दे रखी है 8,850 मीटर। अब देखिए माउंट एवरेस्ट हाइट इन कंपैरिजन ऑफ बिल्डिंग हाइट। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट और बिल्डिंग की हाइट में कितना फ़र्क है वो कंपैरिजन यहाँ देखेंगे। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की हाइट आ गई 8,850 अपॉन में 40, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 221.25। तो हम क्या लिखेंगे? सो माउंट एवरेस्ट इज़ अबाउट 221 टाइम्स टॉलर देन सोमूज बिल्डिंग। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सोमू की बिल्डिंग के कंपैरिजन में 221 टाइम्स बड़ा है या ऊंचा है। उसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? एरोप्लेन्स फ्लाइट हाइट दे रखी है जो 10,000 से लेकर 12,000 मीटर तक होती है। तो दोनों लेकर चलते हैं। लोअर एस्टिमेट में हम 10,000 को डिवाइड करेंगे 40 से तो डिवाइड करके मिलेगा 250, और उसके बाद अपर लिमिट लेकर चलते हैं। अपर एस्टिमेट 12,000, ये 12,800 है, इसको भी यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। ये है 12,800 मीटर, ठीक है। गलती से 12,000 लिख दिया था। एरोप्लेन की हाइट हमें बताई गई है 10,000 मीटर से लेकर 12,800 मीटर तक। तो यहाँ पर जब अपर एस्टिमेट लेंगे तो 12,800 को डिवाइड करेंगे 40 से तो आपको मिलेगा 320। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो एरोप्लेन होता है वो सोमू की जो बिल्डिंग है उसके कंपैरिजन में 250 टाइम्स से लेकर 320 टाइम्स तक की हाइट पर उड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? सो एरोप्लेन्स फ्लाई अबाउट 250 टू 320 टाइम्स हायर देन सोमूज बिल्डिंग। यानी ये जो एरोप्लेन होते हैं ये सोमू की बिल्डिंग की जो हाइट है उसके कंपैरिजन में 250 टाइम्स से लेकर 320 टाइम्स तक की हाइट पर उड़ते हैं।